9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 7। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 7 पढ़े। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नाम ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है और केमिस्ट्री भी आ रही है। इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहले डेफिनेशन सुन लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शन? ऐसी केमिस्ट्री ब्रांच जिसमें केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या चीज़ होती है? आपकी नॉर्मल बैटरी पेंसिल सेल होता है ना, घड़ी में डालते हो, घड़ी में पेंसिल सेल डालते हो, वो तो बिजली दे रहा है ना आपको घड़ी को। पेंसिल सेल आपकी घड़ी को कैसे चलाता है? उसको बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है? वो भी तार तो लगा हुआ नहीं है, घड़ी से तार निकल रहा हो कि हाँ जी कैसे हमें बिजली दे रहा है, और उसमें सेल डाला हुआ है। तो सेल के अंदर क्या चीज़ होता है? सेल में तो केमिकल होता है ना। सेल को तोड़ोगे बीच में अंदर तो केमिकल निकलेगा, पाउडर निकलेगा। वो पाउडर, वो केमिकल, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना, तभी तो आपकी घड़ी चल रही है। आपके पास खिलौना होता है, बोलता है भाई ये खिलौना सेल से चलेगा, और सेल डालते हो खिलौना चलना शुरू हो जाता है। तो वो खिलौना सेल, खिलौना को चला कैसे रहा है? वो खिलौना, वो सेल जो है वो बिजली दे रहा है ना, बिजली। बास खिलौने ऐसे होते हैं, बोलते हैं आप इसको बैटरी से चला लो या तार लगा के, ये भी होता है, देखा कभी? बहुत से ऐसे खिलौने होते हैं, बोलते हैं भाई या तो तार से लगा लो डायरेक्ट, बस वायर भी दे देते हैं, या अगर वायर तार नहीं लगाना तो डायरेक्ट कहीं लेकर जाना हो तो सेल लगा देना, उससे भी चल जाएगा। इसका मतलब वो सेल जो है वो काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी घर पे नहीं है तो सेल डाल के चला लो, और इलेक्ट्रिसिटी घर पर है तो इलेक्ट्रिसिटी से चला लो। तो इसका मतलब वो सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, यानी वो सेल बिजली दे रहा है, बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो बिजली कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? सेल के अंदर बिजली कहाँ से आ गई? सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल कैसे बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं? इन चीज़ों के बारे में बड़ा, केमिकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना। पेंसिल सेल वही केमिकल है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। आपका खिलौना चल रहा है, आपकी घड़ी चल रही है, तो किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है? इन चीज़ों के बारे में पढ़ें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। समझ आ गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेफिनेशन में तो निकाल लेना है, निकाल के याद कर लेना। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आ रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी दो दी हुई है? हाँ ठीक है, हाँ दे दो, कोई भी याद करो, ठीक है। दो दी हुई है, दो डेफिनेशन दी हुई है, एक डेफिनेशन याद कर लो इसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी। अब हम पढ़े इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ये है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो केमिकल एनर्जी में, तो ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। पेंसिल सेल में क्या हो रहा होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है ना, तभी तो आपका खिलौना चल रहा होता है। भाई वही खिलौना बिजली से चल रहा है, बिजली तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है ना, लेकिन वही खिलौना सेल से भी चल रहा है। इसका मतलब सेल जो है उसमें तो केमिकल होता है सिंपल। आप कभी तोड़ कर देखो, अंदर से ब्लैक कलर का पाउडर निकले, वो केमिकल है। वो केमिकल कन्वर्ट हो रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से आपका खिलौना चल रहा है या फिर घड़ी चल रही होती है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और खिलौना चलना शुरू हो जाता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो केमिकल एनर्जी में, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। समझ आ गई? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी याद कर लेना, इसमें दी हुई है। अब टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
अब ऑक्सीडेशन, पहले हम पढ़ें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। पहले हम पढ़ें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ चुका है पहले भी, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, रिएक्शन रिएक्शन पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो ये नया टॉपिक है। सुनो, अब हम पढ़ें ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है आप किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करवाएं या हाइड्रोजन को रिमूव करवाएं। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, अभी तो आऊँगा मैं ऐसे तो एक स्टेप पर चलूँगा अभी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। अब देखो तीन रिएक्शन उन्होंने दिए में, कार्बन में ऑक्सीजन आपने ऐड करवा दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करवा रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, आपका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहा है इसको, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO2 बन गया, ऐड हो गया ना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें देखो, अब नीचे वाले में देखो, पहले N2H4 एक कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीजन आप ऐड करवा रहे हो, ठीक है। तो ये कंपाउंड का नाम है हाइड्राजीन, N2H4, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्राजीन, ठीक है। N2H4 से जब ऑक्सीजन मिला, यानी ऑक्सीजन 4 को जब हमने जलाया तो क्या हो गया, नाइट्रोजन हट गया, N2H4 में से हाइड्रोजन हट गया, सिर्फ नाइट्रोजन बच गया। तो आपने N2H4 जो कि हाइड्राजीन है उसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया, ना, समझ आ रही है बात। ये देखो रिएक्शन ये कहलाता है रिएक्टेंट, ये तो पता है ना सबको, ये रिएक्टेंट कहलाता है या प्रोडक्ट कहलाता है, ये पता है ना सबको। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिल गए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन मिल गया कार्बन के साथ। यहाँ पर आप हाइड्राजीन में ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या ऑक्सीजन मिल गया इसके साथ, मिला तो नहीं, बल्कि उसने क्या किया, ऑक्सीजन ने इस नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन को निकाल दिया, नाइट्रोजन अलग कर लिया और ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन के साथ मिल गया। तो हाइड्रोजन को चूँकि निकाल दिया या हाइड्रोजन निकल रहा है तो अब भी कहेंगे हम ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन निकालना। तीसरे वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन निकल आएगा, और पहले वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। दूसरे वाले में क्या हो रहा है बताओ, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है दूसरे वाले, हाँ नहीं ऑक्सीजन नहीं निकल रहा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के साथ चिपक जाए, जैसे पहले वाले एक्शन में हुआ। यहाँ देखो C8H18 ये ऑक्टेन एक कंपाउंड है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑक्टेन। उससे जब ऑक्सीजन आपने मिलाया 25O2 तो ऑक्सीजन ने क्या किया, C4H8 में से हाइड्रोजन को निकाल दिया, कार्बन को अकेला कर लिया, CO2 बन गया। क्या C8H18 में से हाइड्रोजन को निकाल दिया और कार्बन बच गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लगा शुरू हो गया। तो इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, ये भी कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ आ गई बात, ये समझ आई। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पर रोक रहा हूँ।